नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। ओके, तो मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम लाइव आइए, रीडिंग बहुत मैच कर रही है, 100% रेजोनेट कर रही है। तो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, मैंने ये चीज बार बार क्लियर किया है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी। तो आपको तो पता ही होगा कि थर्ड पार्टी कौन है। तो इसमें हम इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं करेंगे फिलहाल कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। बस हम ये क्लियर करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी जो है उसकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती है, जो कोई भी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। ओके, पाइल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड पार्टी सोचती है कि आपकी लाइफ काफी लग्जरियस लाइफ है। आपकी लाइफ में हर वो चीज है जिसकी एक इंसान को चाहत होती है। फाइनेंशियली अबंडेंट है आपकी लाइफ, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है आपकी जिंदगी में। और आपका नेचर भी काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा नेचर है आपका। आपकी लाइफ में ना तो फाइनेंस की कमी है, और हो सकता है कि आप एक अच्छी मदर हो, एक अच्छी माँ हो। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे हों और उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो। एक बहुत अच्छी माँ हैं आप, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है।
बट थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है आपकी जिंदगी में। हो सकता है कि कोई सिंह राशि का इंसान है, लियो है कोई, जिससे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, और उनसे आपकी हो सकता है कि लड़ाइयां भी चल रही है, आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयां आपकी जिंदगी में चल रही हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपको काफी स्ट्रांग भी समझती है, उसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, जल्दी गिव अप नहीं करते हैं आप उन लोगों में से नहीं हैं कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो झट से गिव अप कर दिया। तो आप टक्कर देने वालों में से हैं, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है। थर्ड पार्टी सोचती है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हो रखी है, कुछ ऐसी घटनाएं हुई है आपकी जिंदगी में, या तो आपने चीटिंग किया है या फिर थर्ड पार्टी ने चीटिंग की हो, या फिर किसी ने किसी से झूठ बोला है। कुछ तो इस तरह का हुआ है जिस वजह से आपकी लाइफ से कोई तो एक इंसान दूर गया है, और वो इंसान फाइनेंशियली काफी अबंडेंट है, काफी अबंडेंट है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि उस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि उसने आपसे झूठ बोला, इसलिए आपने उस इंसान से दूरियां बना ली है। या फिर कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ झूठ कहा है या कुछ गलत किया है, जिससे ये जो इंसान है, जो कि फाइनेंशियली काफी अबंडेंट है, उस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों के केस में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर हो और जिन्हें हो सकता है कि ऐसी फीलिंग आई हो कि आपने कुछ गलत किया है जिस वजह से उन्होंने दूरियां बना ली है, या फिर हो सकता है कि आपको लगा हो कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से आप लोगों में दूरियां आ गई है। या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई और भी इंसान हो सकता है जिससे कि आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, आपने झूठ बोला हो या उसने झूठ बोला हो, लेकिन उससे आपकी दूरियां बन गई है। थर्ड पार्टी इस बारे में जानती है, तो इसीलिए आपको लेकर वो ये भी सोचती है कि चीटिंग की वजह से आप लोगों में दूरियां आई है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे इसमें बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि किसी फीमेल से भी आपने दूरियां बनाई है। वो फीमेल काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरत कपड़े पहनती है, फाइनेंस काफी अच्छा है उसका, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है उसकी लाइफ में, काफी खूबसूरत है, नेचर लवर है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ इस तरह की स्टोरी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि आपने कोई चीटिंग किया है, आपने कोई धोखा दिया है, इस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ करके, आपसे दूरियां बना करके इस थर्ड पार्टी के पास गए हैं। और वो जो थर्ड पार्टी है वो काफी ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है ऐसा कि वो काफी खूबसूरत है,
वो काफी अबंडेंट है, फाइनेंशियली काफी अच्छी है, नेचर लवर है और हाँ, तो ये सब कुछ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपकी गलतियों की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है और आपसे दूर होकर इसके पास चले गए हैं। ये जो थर्ड पार्टी है इसके पास वो चले गए, उसे ऐसा लगता है और इस वजह से आप बहुत दुखी हैं। थर्ड पार्टी सोचती है कि इस रीजन से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि आप इमोशनल भी काफी हैं। देखिए, एक जगह तो वो ये भी सोचती है कि आप स्ट्रांग भी बहुत हैं, बहुत स्ट्रांग है, उसे ऐसा लगता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि आप इमोशनल भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितने भी इमोशनल हैं बट हम गिव अप नहीं करते हैं। हाँ, हम रो लेते हैं। सपोज अगर आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, तो इट इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं होता कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा आपके लिए। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ में, तो थर्ड पार्टी को ये आइडिया है कि आप रोते होंगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी लगता है कि आप कितने भी हर्ट होंगे, आप कितने भी दुखी होंगे, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि आप गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है कि उसे ऐसा लगता हो कि आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए, देखिए, हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर परमानेंट आपके पार्टनर छोड़ के चले गए हैं, तो भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के माइंड में हो कि क्योंकि आप गिव अप नहीं करेंगे, आप कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उसे ये भी लगता है दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, आप इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हैं। आप रो लेंगे, अकेले में रोते होंगे आप इस चीज के लिए कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे कि वो इंसान वापस आपके पास आ जाए। उसे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर वापस आपके पास आ जाएं, फिर से आपके पास आ जाएं। थर्ड पार्टी इस बारे में जान रही है, वो सोच रही है कि आप बहुत इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि चलो अगर किसी रीजन से मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के चले गए हैं तो जस्ट लेट हिम गो। आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि चलो जो चला गया उसे जाने दो ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो छोड़ के गए हैं, मैं उन्हें वापस ले आऊंगी, मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती हूं। तो थर्ड पार्टी इस बारे में जानती है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को यह भी लगता है कि आप अपनी पूरी फैमिली से परेशान हैं, आप अपनी पूरी फैमिली से दुखी हैं, आप पूरे परिवार से दुखी हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को यह भी लग रहा है कि किसी एक दो लोग से नहीं, काफी लोग से आप परेशान हैं और दुखी हैं। लेकिन वो ये भी जानती है कि आप नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं आपका नेचर बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन आप कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, उन्हें ये भी दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं कि आप लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत तेज बोलते हो। तो वो जानती है कि आप नेचर वाइज अच्छे हैं। आपके साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो जस्टिस नहीं है।
लेकिन फिर भी सिर्फ इस एक चीज को लेकर के आप दुखी हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, इन लोगों को लेकर आप दुखी हैं। अदरवाइज बाकी सब कुछ में आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। काफी मदरली नेचर है आपका, आप लोगों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ये सब कुछ जानती है थर्ड पार्टी आपके बारे में। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग की थर्ड पार्टी जो है वो आपके बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी की क्या थिंकिंग है आपको लेकर। तो यही थिंकिंग है आपको लेकर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओके, पाल नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, क्या लगता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में, क्या थिंकिंग है। ओके, पाल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हो, आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसे कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स आए हैं जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। 4 कार्ड्स आए हैं ऐसे, जिसे देखकर ये पता लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है। तो इतने सारे कार्ड्स आने का मतलब है कि श्योरली आप स्पिरिचुअल होंगे ही होंगे। सबसे पहली बात तो जो इंसान टैरो कार्ड से जुड़ा हुआ है, टैरोट से जुड़ा हुआ है, वो स्पिरिचुअल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है वो अपना मैसेजेस उन्हीं तक पहुंचाने के रास्ते ढूंढती है जो इंसान स्पिरिचुअल होता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग एक रास्ता है जो कि आप लोगों तक मैसेज पहुंचाता है। तो जो इंसान स्पिरिचुअल है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं भी करते हैं, बहुत ज्यादा पूजा नहीं भी करते हैं, मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कर्मास अच्छे करते हैं, देखिए मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो भी आप डिवाइन से जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हैं, लेकिन आपके कर्मास अच्छे हैं, आप हमेशा अच्छे कर्म करने में बिलीव करते हैं, आप हमेशा एफर्ट लगाते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, तो भी यूनिवर्स आपसे खुश हो जाती है। तो लेकिन इस कार्ड के लिए जो लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि स्पिरिचुअल हैं।
ये जो थर्ड पार्टी है ना फ्रेंड्स, ये मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से जानती है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। और एक बात, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि हर किसी से बातें करना, हर किसी में घुल मिल जाना आपको अच्छा नहीं लगता है। आप ज्यादा टाइम अकेले में स्पेंड करते होंगे और आपके अंदर नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, उम्र से ज्यादा ज्ञान है आपको। और नेचर वाइज भी काफी अच्छे हैं आप, ये बात भी पता है। उस इंसान को ये बात भी पता है कि काफी गिविंग नेचर है आपका, लोगों को देना आपको अच्छा लगता है। और हो सकता है कि आपको पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता हो, आप घूमने फिरने जाते हो, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन लग रहा है उसे कि है कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती है, फाइट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है, लेकिन आप इन लड़ाइयों से दूर रहते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाते हैं। जहां पे बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हों, जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, आपस में लोगों की ना बनती हो, तो आप उस जगह से मूव ऑन कर जाते हैं। आप उसमें फंसे हुए नहीं रहते हैं, आप वहां से निकल लेते हैं साइड से। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ से मतलब रखते हैं, आपको अपनी जिंदगी में बिजी रहना, अपने आप में बिजी रहना, पार्टीज करना, बाहर घूमने फिरने जाना, अपनी लाइफ में खुश रहना, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है। तो थर्ड पार्टी को लगता है जहां लड़ाइयां चल रही हो, जहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप वहां पे रुकना पसंद नहीं करते हैं, आप वहां से निकल लेते हैं, आप वहां से दूर हो जाते हैं, आप वहां से साइड हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल ही दूरियां बना लेते हैं। जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उनसे आप दूरियां बना लेते हैं, उनसे आप बात भी नहीं करते। अगर वो इंसान आपसे बात भी करना चाहेंगे तो आप बात नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ही साइड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन थर्ड पार्टी को ये पता है कि कुछ चीजों को लेकर आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं। हो सकता है कि आपने इन लोगों से दूरियां बना तो ली है, आप कोशिश तो करते हैं कि भाई इन सब से मैं दूर चले जाऊं या चला जाऊं, दूर हो भी गए हैं, लेकिन फिर भी आप पेन में हैं, आप दर्द में हैं, लेकिन इन चीजों को आप दिखाते नहीं हैं, इन चीजों को आप लोगों के सामने नहीं आने देते हैं, क्योंकि आप इमोशनली काफी बैलेंस्ड हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हैं। और हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस या जॉब या करियर, जो कुछ भी कह लीजिए, आपने कुछ न्यू बिगनिंग की थी, नई शुरुआत की है, जिसमें कि आप काफी सक्सेस हो रहे हैं या तो सक्सेस हो चुके हैं,
और इस वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। आपने जिस किसी भी चीज की शुरुआत की है, हो सकता है अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो तो उसमें आप सक्सेस हो चुके हैं, जिस वजह से आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। और थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह देखती है। उसे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आप इजीली उस चीज को पा लेते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपका मन रहता है उस चीज को पाने का, लेकिन आप पा नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपने जो चाहा था, आपने जो अपने करियर की शुरुआत की थी, तो उसमें आपने काफी सक्सेस अचीव किया है, आप काफी कामयाब हुए हैं, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं। और अगर अभी आप सपोज अगर कामयाब हो ही रहे हैं, अगर आप पूरी तरह से अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि आज नहीं कल आप उतने सक्सेस हो ही जाएंगे। आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं आप। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है आपकी फैमिली में। हो सकता है कि लोग आपको एज ए स्टार देखते हों। अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हों, आपको लाइक करने वालों की कोई कमी नहीं है, आपको पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो। और इसी वजह से लगता है कि आप काफी सक्सेस हैं, काफी इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और उस थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप दो चीजों को संभाल रहे हो, अपने घर को भी सही तरह से देख रहे हो और बिजनेस को भी संभाल रहे हो। और अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके लिए सोचती हो कि सोचता हो या सोचती हो, जो कोई भी है, तो उन्हें लगता, तो ये भी हो सकता है कि उन्हें, अगर आप दो जॉब कर रहे हैं या जॉब या बिजनेस दोनों चीज कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों चीज को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, दोनों चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर चलते हैं, दोनों काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है। और अगर आप कोई फीमेल हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि घर और ऑफिस या घर और बिजनेस दोनों चीज आप बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बिलीव करते हैं, आप में बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी है, सब कुछ को संभालते हैं आप बहुत अच्छी तरह से। हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप हर्ट हैं, बट उन चीजों को फ्रंट में नहीं आने देते हैं। और ऐसे निगेटिव लोगों से आप पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी दूरियां बना ली जाए। आप अपनी लाइफ में काफी
इन लोगों से दूरी बनाकर आप काफी खुश रहते हैं। इसे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को आप घूमते फिरने जाते हो, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, आपको पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपका काफी गिविंग नेचर है, काफी इंट्यूटिव पर्सन हैं आप, काफी इंटेलिजेंट हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको सही में लगता है कि थर्ड पार्टी आपके लिए ये चीज सोच सकती है, ये सारी बातें थर्ड पार्टी के माइंड में हो सकती है, तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं, अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरी रीडिंग देखी है और आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।